नमस्कार एक ब्रिटेन का जो अखबार है द गार्डियन, उसने भारत के बारे में एक रिपोर्ट छापा है अपने अखबार में कि भारत घर में घुस के और जो आतंकवादी हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं भी दुनिया में बैठे हैं, मोसाद के तर्ज पे जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जैसे इजराइल अपने लोगों का बदला पूरे देश में कहीं भी वो बैठा उनके देश का दुश्मन, उनकी जो मोसाद है वो घर में घुस के मार देती है। वैसे ही हमारी रॉ के बारे में ये न्यूज है कि हमारी रॉ हर देश में घुस के मार रही है। और ये अखबार जो खबर छापा है ना, उस पर तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार खुल के तो नहीं बोल सकता कि हाँ ये खबर सच है। भारत सरकार ने नकार दिया, लेकिन हमें पता है और खुद पाकिस्तान और कनाडा के लोगों को भी पता है कि हाँ भाई भारत बढ़िया से रेल रहा है, हमारे जो उन्होंने पाल के रखा है। वहां पे नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा यही सही कहा जाता है, आतंकवादी नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनके लिए डिसाइड नहीं कर पाते ना पाकिस्तान के लोग कि कौन आतंकवादी है और कौन सही है। जो सही है वो भी जन्नत में जाने के लिए कब फट जाए कहाँ फट जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। बस जन्नत अगर बोल दो ना उनके सामने, बस भाई बांध दो, हम कहीं भी जाके फट जाते हैं, चाहे वो विदेश हो, भारत में हो, कश्मीर में हो। तो भारत ने पुलवामा हमले के बाद से ज्यादा इस मामले पे जोर दिया है। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, उसके बाद थोड़ा समझने में टाइम लगा। उसके बाद जब 2019 में बनते ही पाकिस्तान ने पुलवामा हमला करवा दिया। हालांकि हमारे देश के लोग कहते हैं, बेशरम जो लोग हैं, कि खुद नरेंद्र मोदी करवाए थे। सोचो कितने लोग बेशरम हैं, मतलब ये लोग वैसे खुद हैं जो पहले चुनाव के जीतने के लिए हमले करवाते थे, वही साट दे नरेंद्र मोदी पे। जबकि पाकिस्तान के जो मंत्री थे वो अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले थे कि पुलवामा हमला हमने करवाया था, तो उनकी टांगे कांप रही थी नरेंद्र मोदी जब एक्शन लेने वाले थे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं ना, मतलब विदेशी के टैटू उनको कह लो, टट्टू बोलते हैं ना, कि विदेशी के इशारे पे बोलते हैं, तो उनको कह सकते हो। तो वो नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर, जबकि खुलेआम वीडियो है, आप जाके सोशल मीडिया पे देख लो कि पाकिस्तान ने बोला था वो हमले उन्होंने करवाए थे। लेकिन उसके बाद 2019 के हमले, पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो सफाया शुरू किया है ना, आपने देखा होगा कि हरदीप सिंह निज्जर को पिछले साल मरवा दिया था, हमारी रॉ के लोगों ने ही मरवाया होगा, जाहिर सी बात है। और भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब रॉ वैसी रॉ नहीं है जो कांग्रेस में थी। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में हमारे रॉ के बहुत लोगों को जेल में डाला गया और अच्छे कामों के लिए उनको जेल में डाला गया। सोचो हर देश में अच्छे कामों के लिए इनाम मिलता है, लेकिन वो आतंकियों के साथ मिलके, और आपने सुना होगा हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक को उस टाइम मरवा दिया जाता था। तो अब वो टाइम नहीं है, अब हमारा टाइम है, अब भारत के लोगों का टाइम है। और रॉ जो भी कर रही है उसके खुलेआम भारत सपोर्ट कर रहा है, भारत सरकार। तो वैसे ही अखबार रिपोर्ट ने एक दावा किया है कि भारत घर में घुस के मार रहा है। और जाहिर सी बात है, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों में हलचल मचा हुआ है, वैसे मतलब ना कुछ तो हो रहा है। कैसे कहीं पे आपने देखा होगा, कभी खबर आ रही है कि बलोच में किसी को मार दिया, किसी को नमाज पढ़ते टाइम मस्जिद में निकलते टाइम मार दिया गया, किसी को इस्लामाबाद में ठोक दिया गया, किसी को कहीं ठोक दिया गया, किसी को पाकिस्तान में, किसी को अमेरिका में ठोका जा रहा है, किसी को कनाडा में ठोका जा रहा है। तो ये खौफ होनी चाहिए देश के दुश्मनों में। अब सोचेंगे, 20 बार सोचेंगे ना हमले करने के लिए भारत पे, नहीं तो 2008 जैसे हमले बार बार होते रहते अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस चीज को लिए हमें अपने रॉ को बहुत सराहना पड़ेगा, और सराहना चाहिए भी कि हमारी रॉ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि दुनिया में उनको ऐसे रिपोर्टें छापे जा रहे हैं उनके बारे में और कोई पकड़ नहीं पा रहा है। हालांकि अभी किसी के पास, जो भी अमेरिका, ये लोग जो जिस आधार पे उन पे आरोप लगाते हैं, कोई आरोप साबित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी रॉ है तो नहीं इनके जैसे, भाई उनके पास बहुत ताकत है और बहुत दिमाग भी है। हमारी रॉ के आईक्यू लेवल मोसाद से भी ऊपर है। मोसाद और रॉ थोड़ा मिलके सुनने में आया था, बीच में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो चलो मोसाद वाले को थैंक यू बोल दो, इजराइल को। और इजराइल तो हमेशा से हमारा मित्र रहा है, तो हमारे हर चीज में मदद करता है, और इसके लिए हम इजराइल को दिल से शुक्रिया कहेंगे, हाथ जोड़ के शुक्रिया करेंगे। और हम हमेशा इजराइल के लिए प्रे करेंगे कि इजराइल हमेशा रहे इस दुनिया में। बाकी दोस्तों, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी रॉ ऐसे कर रही है, और ऐसे देश के दुश्मनों के साथ करना भी चाहिए। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान को जब आतंकवादियों से, देख पाकिस्तान को कितना प्रॉब्लम है आतंकवादियों से। कभी बलोच, वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी वहां पे हमले कर देती है, कभी तालिबान वाले, कभी तहरीक लबैक वाले, ऐसे हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले पाकिस्तान में खुद
पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक मर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना मर रही है बेवजह। कोई इनका ना जमीन का झगड़ा है ना कोई मतलब ना बेवजह झगड़े इन आतंकियों के होते हैं, और किसी को मार देना इनकी नियति होती है। और ये किसी को मार के पता नहीं कैसे खुश हो लेते हैं, और क्या फायदा होता है इनको मारना। लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन लोगों के लिए बेचैन है। पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए कि वो आतंकियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, और जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं वो काम हमारी रॉ कर रही है, तो उनको तो रॉ का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उल्टा उनके देश में जो अगर कोई इंडिया के पक्ष में थोड़े से बोल देता है सही बात, वो उनको रॉ का एजेंट घोषित कर देते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए साजिद तरर या आरजू आदमी को ले सकते हैं। तो इस चीज को पाकिस्तान को भी धन्यवाद करना चाहिए कि आतंकियों से छुटकारा उन्हें भी मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे घर में हमले होते हैं तुम्हारे बनाए हुए आतंकियों के, कल को आपके घर में भी हमले होंगे। आतंकी किसी के नहीं होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आप प्लीज इन चीजों को भारत से और बोलो कि हाँ भारत को कुछ इनपुट्स दे दिया करो रॉ को, ताकि आतंकियों को मारने में आसानी हो। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।